Hello everyone, welcome back to my channel. I hope everyone is doing good. So it's been a long time since I've been on a break. तो and I've received so many mails भाई इतनी मेल्स और कुछ पॉजिटिव थे कुछ पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट्स थे कि कहाँ हो कहाँ नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, यूट्यूब इज़ काइंड ऑफ अ एस्केप फॉर मी कि जब मेरा मन करता है या मेरा पढ़ाई से ऐसे मन हो जाता है कि बस अब मुझे अभी थोड़ा ब्रेक लेना है तो मैं यूट्यूब मैंने इसी रीज़न से ही शुरू किया था। इस वीडियो के थ्रू तो वैसे मुझे अपनी लाइफ अपडेट ही शेयर करनी है, देयर इज़ नथिंग इंटरेस्टिंग। तो बस यही है कि जब आरआरबी का रिज़ल्ट आया था दैट वाज नॉट इन माय फेवर, तो मैं उसके बाद आईबीपीएस पीओ का ही पढ़ने लग गई थी। तो आरआरबी में जो जब रिज़ल्ट आया था तो शॉर्टलिस्ट नहीं हुई थी, फिर उसके बाद दुख तो होता ही ऑब्वियसली क्योंकि सारे बैंकिंग एग्ज़ाम का सिलेबस तो सेम है। तो मेरे को ये था कि चलो स्कोर कार्ड देखोगे क्यों नहीं हुआ, बट मेन गोल आरआरबी नहीं था। आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ मेंस, आरबीआई असिस्टेंट है, इसमें नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा धक्का लगेगा। तो जब स्कोर कार्ड का वेट किया, हरियाणा की कट ऑफ गई थी 78 पॉइंट समथिंग गई थी, और जो मेरे मार्क्स थे दैट इज 76.88 मार्क्स मेरे आए थे। तो मुझे ये हुआ कि आई हैव टू पुश माई लिमिट्स अ लॉट, मतलब इतनी ज़्यादा मुझे अभी थोड़ा पुश करना है सो दैट मेरे को ऐसा चाहिए कि मार्जिन से आ रहे हो अच्छे खासे मार्क्स ऊपर, ऐसे में ना हो कि कम आ रहे हैं ज़्यादा आ रहे हैं। तो फर्स्ट अटैम्प्ट के हिसाब से आरआरबी पीओ का तो मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट था। फिर मैं अपने आप को इतना वो नहीं करती कि चल कोई नहीं पहला अटैम्प्ट है, अगले अटैम्प्ट में अच्छा देना है। अब जैसे आईबीपीएस पीओ का सेकंड है, तो बस यही है कि लास्ट ईयर से कुछ बहुत चीज़ें सीखी है मैंने, तो आई विल अप्लाई दैट। और ऐसा कुछ नहीं, यूट्यूब मेरे दिमाग में भी नहीं था, मुझे बस ये था कि जो मेरा एंड गोल है टू हैव अ गवर्नमेंट जॉब, आई हैव टू अचीव दैट। तो ये सब चीज़ें रह जाती है, यहीं रहेगी। मेरा सिलेक्शन हो जाएगा नहीं होगा तब भी यूट्यूब तो यहीं रहेगा। ये चीज़ तो मैं यही बोलूँगी कि हाँ, अभी तो मैं क्या कर रही हूँ आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए, तो एज सच आप सब अपनी तैयारी करो जितना है। बाकी बट जीए पर तो बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा फोकस करो। एंड मैं तो जीए के लिए यही है, बार बार जितना ज़्यादा हो सकता है मैं जीए को टाइम ले रही हूँ, क्योंकि आरआरबी पीओ मेंस में भी आई गॉट 14 मार्क्स। तो उस चीज़ से मैंने यही सीखा है कि धीरे धीरे जो मेरे मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं जीए में, यही कि बार बार रिवीजन करो। जैसे कि आई एम गिविंग स्मार्ट किरा की मॉक ड्रिल क्विजेस, तो उससे ना ये फ़ायदा है कि आपने जब वो क्विजेस अटैम्प्ट कर ली, जो भी 150 क्वेश्चन की वीकली भी होती है, उसको बार बार देखो, बार बार अटैम्प्ट करो, बार बार देखो, क्योंकि जितना कर रहे हो उसको बार बार रिवाइज करो सो दैट वो माइंड में रिटेन रहे। अगर बहुत सारे मंथ्स करते हुए लेते चलोगे ना, कुछ नहीं होने वाला, सारा मिक्सअप हो जाएगा, सारा बेकार हो जाएगा। तो मैं यही है स्मार्ट किरा मॉक ड्रिल से क्विजेस लगा रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। पीडीएफ्स तो पढ़ ली जितनी पढ़नी थी, इतना जो मैं टाइम ले रखा था पीडीएफ्स पढ़ रही थी सब कुछ, अभी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कर रही हूँ, क्विज लगा रही हूँ। सो दिस इज़ नॉट माई प्रायोरिटी एट ऑल। जो मेरी प्रायोरिटी है मेरे एग्ज़ाम्स है, मेरी जॉब है। तो इस वजह से मेरे को था कि चलो अभी थोड़ा मुझे ब्रेक लेना है, अभी मुझे नहीं सुनना कुछ। बाकी तो बताना तो था ही, क्योंकि यूट्यूब ना, जैसे कि मैंने बोला, इस काइंड ऑफ एस्केप फॉर मी। एस्केप एज इन मैं बताती हूँ कि व्हेन यू आर इन दिस फेज़, ये जो एस्पिरेंट वाले फेज़ में जब भी तुम होते हो, या और भी लोग होएगी, मेनली लड़कियाँ तो रिलेट कर पाएगी। तुम एक रूम में रहते हो और पढ़ते रहते हो, तुम बहुत ज़्यादा ना वो हो जाते हो, मतलब अपने दोस्तों से अलग, या कुछ भी कह लो, बहुत ज़्यादा ना तुम कहीं पे इतना घूम पाते हैं। क्यों? क्योंकि यू लोगों की जॉब, क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं उन सबकी दे आर मूविंग अहेड, उनकी सबकी प्राइवेट जॉब लग गई है, कुछ भी है। आई एम द ओनली वन हु इज़ प्रिपेयरिंग, तो जो कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपेयर कर रही है। और एक साल मुझे हो गया, लाइक लास्ट ईयर मेरा था पहला अटैम्प्ट, जिसके लिए मैं एसबीआई क्लर्क के लिए, आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस क्लर्क के लिए एलिजिबल थी। दीज आर द 3 एग्जाम, और आरबीआई असिस्टेंट ऑल्सो। तो इसके लिए ही मैं एलिजिबल थी। इस साल आई एम एलिजिबल फॉर एवरी एग्ज़ाम, तो वो मैं इस साल दे रही हूँ। बट प्रिपरेशन तो एक साल का माना जाएगा कि एक साल मैंने दिया है, तो वही देखती हूँ। और फिर ऐसा देखकर मुझे बहुत एग्जॉस्ट फील होता है कि आई एम देयर, मैं वहीं पर ही अटकी पड़ी हूँ। तो ये चीज़ें बहुत दिमाग में चलती है। और एज अ गर्ल, मेनी गर्ल्स कैन रिलेट कि यू डोंट हैव दैट इंडिपेंडेंसी, वो फ्रीडम नहीं होती है जो तुम्हारी जॉब के बाद होती है। तो वही घर पर रह के वो चीज़। तो लास्ट ईयर अक्टूबर में मैंने चैनल बनाया था, बिकॉज एक दिन मैं ऐसे इतना परेशान हो गई थी पढ़ते पढ़ते, तो मैंने सोचा चलो मॉक टेस्ट की वीडियो डालते हैं। वो तो कोइंसिडेंटली आगे जाकर मेरा चैनल ग्रो हो गया, अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो गए। तो बट वही है, तो वो एस्केप ही था कि टाइम पास करने की मैं इस यूट्यूब पर आ जाती हूँ, और कुछ ऐसा सच नहीं है। देयर सो मच ऑफ कंपटीशन आउट देयर, मतलब इतना कंपटीशन है इस चीज़ के लिए। तो कह सकते हैं पूरी रेस है, तो जो बहुत ज़्यादा ही अच्छा करेगा उसका ही सिलेक्शन होगा। मैं बीच में एक स्कोर कार्ड देखती हूँ, मतलब उनका स्कोर कार्ड में 15 मार्क्स भी ऊपर आ रहे होते हैं, बट फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता। तो बहुत दुख होता है इन चीज़ों को देखकर, इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग फिर चल रही होती है। तो बस जो मुझे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं ये, तो भाई पहले तो आप अपना देख लो कि आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हो। दूसरी चीज़, आपको वीडियो नहीं देखनी, आप मत देखो। आई एम ऑल्सो एन एस्पिरेंट लाइक यू, ठीक है।
तो किसी और को नीचे गिरा के कुछ होता नहीं है। बाकी तो जिसका निकलना होगा निकल जाएगा, मेरा भी कभी निकलना होगा निकल जाएगा। यू विल बी देयर अगर आप ऐसे किसी को वो करते हो। दूसरी ऑल्सो मैं ना लास्ट ईयर की जो मैंने मिस्टेक्स करी थी IBPS PO मेंस में, दैट कॉस्ट मी माई सिलेक्शन, मैं उसके लिए एक ज़रूर वीडियो बनाऊँगी आज कल में, कि जिससे बता पाऊँ कि ये चीज़ें ना करना। सो आई कैन टेल दैट फॉर श्योर। सो या ऑल दी बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।